हेलो टाइगर। अरे नहीं दोस्तों, मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज आपको टाइगर रिजर्व। साथियों, अभी अभी नए नए टाइगर रिजर्व बन रहे हैं और टाइगर रिजर्व काफी चर्चा में है और दुनिया की संस्थाएं भी टाइगरों को बचाने में लगी हुई है। तो ऐसे में टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, मैं चंद्र सर आपको टाइगर रिजर्व की भारत और छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर के आया हूं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो आइए साथियों, आज हम आपके साथ टॉप के एमसीक्यूज, तो बने रहे हमारे साथ और सबसे आगे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टे विद अस, अंतिम तक बने रहिए, निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपको लाभ होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रमुख आंकड़े आप सब जानते हैं, भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है, इस पर चर्चा करेंगे। नए टाइगर रिजर्व कौन है, टाइगर्स के हैबिटेट पर चर्चा करेंगे, वो कहाँ रहते हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत और पूरे विश्व में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व और टाइगर जोन के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके एवरीवन, तो आइए शुरू करते हैं हम सबके साथ। मैं चंद्रा सर फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आज टाइगर रिजर्व की संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं टाइगर रिजर्व को पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, टाइगर रिजर्व की जब भी बात होती है तो ये चीजें दिमाग में आता है कि भाई टाइगर रिजर्व बनाता कौन है और कहां से ये प्रावधान निकल के आया, टाइगर रिजर्व का प्रोविजन कौन से एक्ट में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं टाइगर रिजर्व। देखते हैं टाइगर रिजर्व। याद रखिए, टाइगर रिजर्व का मैं प्रावधान की अगर बात करूं कि इसका प्रावधान कहां है, तो ऐसे क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5)(1) के तहत टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल किया जाता है। ओके, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इज दैट क्लियर? धारा 38(5)(1) के अंतर्गत टाइगर रिजर्व का प्रावधान है और ऐसे वन्य जीव क्षेत्र जो उसके सारे पैमानों को पूरा करता है, उसे हम टाइगर रिजर्व में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब सवाल ये है, कौन ये बनाता कौन है, कौन बताता है और इसकी स्थापना को मंजूरी कौन देता है? तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है NTCA। इज दैट क्लियर? इसे हम कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अब सवाल ये भी उठता है कि सर NTCA का गठन कब हुआ और कौन से प्रावधान से हुआ? सो द सेम एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(1) के तहत किया गया है। तो दोनों अभी चर्चा में है। टाइगर रिजर्व का प्रावधान कहाँ है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5)(1) में, और इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(L)(1) में। गॉट इट? तो दोनों आपको याद रखना है, एक NTCA का प्रावधान और एक टाइगर रिजर्व का प्रावधान। दोनों का प्रोविजन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो याद रखिए, टाइगर रिजर्व से जुड़ी फैक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई, टाइगर को बचाने के लिए। इसी के तहत टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं? सो देयर इज अ 4 टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। गॉट इट? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया छोटे फैक्ट और इससे जुड़े पहले और बेसिक फैक्ट जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे काम भी आती हैं और ऑब्जेक्टिव से लेकर के मुख्य परीक्षा या डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी ये आपके हेल्प करते हैं। टाइगर रिजर्व का डिटेल एनालिसिस। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी हमने देखा 4 टाइगर रिजर्व है। आइए चारों का हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं, कौन कौन से 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो सबसे पहली बात, टाइगर रिजर्व की बात करूं तो एक है बेटा हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व,
उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके एवरीवन, ठीक है। अब सवाल ये है इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये है इंद्रावती टाइगर रिजर्व हमारा बीजापुर में। सो बीजापुर में है, इस बात को याद रखिएगा। उदयंती सीता नदी कहाँ है? तो उदयंती सीता नदी, ये देखिए ये अभ्यारण्य है दोनों, और दोनों ठीक है। उदयंती फैला है गरियाबंद में, गरियाबंद में फैला है, प्लस सीता नदी फैला है धमतरी में, धमतरी। अचानकमार है मुंगेली में, मुंगेली में। और ये जानते हैं आइए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ फैला है। ठीक, तो जनरली हम बात करते हैं गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ फैला है। ठीक, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हम नॉर्मली देखते हैं कि सूरजपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़ की बात करते हैं। ओके, और तमोर पिंगला की बात करते हैं हम, कहाँ फैला है तमोर पिंगला? तो सूरजपुर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 3 जिलों में फैला है, हम ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ और कोरिया के अलावा यह एक जिला में और भी विस्तार है जिसका नाम है बलरामपुर। जी हाँ, मैं अभी बताऊंगा इसको। तो तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का विस्तार छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में है? तो कितने जिलों में है? तो 4 जिलों। मैं विस्तृत चर्चा कर रहा हूं, इसको याद रखेगा। आइए अब देखते हैं कितना कितना क्षेत्रफल है। तो याद रखिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है 2799.8 वर्ग किलोमीटर। ये है 1842.54 वर्ग किलोमीटर, 914 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए गुरु घासीदास और तमोर पिंगला का 2829.38 वर्ग किलोमीटर, हिंदी में बोले तो 2829 वर्ग किलोमीटर या 2829 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर बात? इसकी स्थापना हुई 2009, 2009, 2009 और इसकी स्थापना हुई 2024। इसका मतलब ये सबसे नया है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला कौन? तो याद रखिए पहला में हम मानते हैं किसे? इंद्रावती को। व्हाट इट? सबसे छोटा कौन क्षेत्रफल में देखिए तो कौन है? अचानकमार टाइगर। ठीक है, ये इसका देश में क्रम पूछा जाने लगा तो याद रखिए बेटा इसका क्रम है देश में कौन सा? 56वां। अब बात करते हैं टोटल कितना हो गया छत्तीसगढ़ में, कितने जितने भी 4 टाइगर रिजर्व है तो टोटल कितने एरिया में हमने टाइगर रिजर्व के लिए उसको प्रोटेक्ट किया है या हमने उसको आरक्षित किया है? तो कितना है? 8384, 8384। से अगेन 8384। तो हम इसको बोल सकते हैं 8384, 8384 वर्ग किलोमीटर। साथियों, तो ये जो क्षेत्रफल है ये छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कुछ ना कुछ हिस्सा तो कवर करेगा ही। ये तो कितना क्षेत्रफल है? आप जब निकालते हैं क्षेत्रफल में तो यह छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल कितना है? 6.20%। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का टाइगर रिजर्व का क्षेत्र कितना है अगर पूछा जाए तो 6.20% आप कह सकते हैं। 8384 टोटल। ठीक, और इसमें अलग अलग सभी का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। छोटा कौन? अचानकमार। पहला कौन? इंद्रावती। देश का 56वां कौन? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके एवरीवन, तो उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट है। हम एक्चुअली क्या करते हैं ऊपरी परत को पढ़ लेते हैं लेकिन एक्चुअल में जहां से कोर क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का टोटल टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 6.20%। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, या इस पर इतना डीप तक आप जाके सोचें तो आप दूसरों से कुछ क्वेश्चन ज्यादा बना पाएंगे। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगला। चलिए तो आइए हम डिटेल चर्चा करते हैं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आइए साथियों देखते हैं हम गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के बारे में। सबसे पहली बात संबंध है इसका छत्तीसगढ़ से। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का कौन सा नंबर का है? 4था। हमने अभी देखा, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। भारत का कौन सा नंबर का है? 56वां टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है
जस्ट हमने देखा। अब सवाल ये है इसका विस्तार। मैंने अभी अभी चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार 4 जिलों में है। तो आइए देखते हैं कौन कौन 4 जिला। तो देखिए 4 जिलों में इसका विस्तार है। कौन कौन? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर। याद रखिए बलरामपुर में भी इसका क्षेत्र क्या है? फैला है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अमूमन हम 3 जिले पढ़ते हैं, लेकिन चौथा जिला आपको याद रखना है। कौन? बलरामपुर। आइए देखते हैं। तो 4 जिलों में है और कितने वन मंडल में फैला है? तो 4 वन मंडल। याद रखें, सेम टू सेम कॉपी करना है। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, कोरिया वन मंडल, सूरजपुर वन मंडल और बलरामपुर वन मंडल। तो कितने जिले में इसका विस्तार है? एक्सटेंट ऑफ दिस न्यू टाइगर रिजर्व, सो 4 डिस्ट्रिक्ट। दीज आर मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर। और 4 वन मंडल में भी है। ठीक है, सेम टू सेम मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो 4 जिला में और 4 वन मंडल में। सो अगर बलरामपुर का वन मंडल में उसका थोड़ा सा भी विस्तार है अगर, तो डेफिनेटली हम बलरामपुर जिला को चौथा जिला कह रहे हैं। Got it ना? इसका मतलब बलरामपुर वन मंडल में तमोर पिंगला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का विस्तार है। इसलिए 4 जिला याद रखे, फैक्ट है। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट बताया गया है कि बलरामपुर वन मंडल और बलरामपुर जिला में इसका विस्तार है। तो साथियों ये हो गया हमारा 4 जिला का राज, यही खत्म होता है और मैंने इसको डिटेल से बता दिया। गॉट इट? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। एक चीज समझिएगा बात को, ठीक है। जब टाइगर रिजर्व की स्थापना होती है तो टाइगर रिजर्व के लिए कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र की स्थापना होती है। बफर क्षेत्र की स्थापना होती है। क्लियर बात? तो यहां हम टाइगर को, यहां टाइगर सेफ रहते हैं। गॉट इट? और ये खुला क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम बफर क्षेत्र बोलते हैं। मतलब यहां आप जाएंगे तो आपको बोर्ड दिखना चालू हो जाएगा, टाइगर क्षेत्र। टाइगर यहाँ हो सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए आप पढ़ते हैं खबर की टाइगर जो है बस्ती में आ गया, गॉट इट ना, या उसका मानव से संघर्ष हुआ, वो यहाँ होगा। यहाँ किसी जाने की अनुमति नहीं है। कोर क्षेत्र है, कंप्लीट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, यहाँ पर टाइगर रहते हैं। तो कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र, तो याद रखिएगा एक चीज यहीं पर क्लियर कर दूं मैं, कोर क्षेत्र का विस्तार यहां है। ओके, एक्चुअली जो बफर क्षेत्र है, जो बाह्य टाइगर क्षेत्र है, इसका बाहरी आवरण है जो, उसका विस्तार बलरामपुर तक है। तो हम मानेंगे चारों जिला में चारों जिला में इस टाइगर रिजर्व का विस्तार है। तो आइए क्या होता है कोर क्षेत्र और क्या होता है बफर क्षेत्र जानते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि एक करंट का मुद्दा है, इसलिए आपसे पूछा जाएगा और सब चीज के लिए तैयार रहिए, क्योंकि प्रश्नों के लेवल उच्च होते हैं, ऊपरी नॉलेज से आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, इसलिए जानना जरूरी है। ओके एवरीवन, तो चलिए आइए अगला टॉपिक जानते हैं। आइए कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र क्या होता है। गॉट इट? साथियों इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए चंद्रा एकेडमी के नए बैचेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत सारे क्यूरीज और मन में संशय है कि सर नया बैच 2025 के लिए कब चालू होगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक्सपेक्टेड डेट है हमारा 25 फरवरी। इज दैट क्लियर? बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में होती हैं। अब होगी तैयारी यूपीएससी पैटर्न पर। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी के जैसा कि रहा है एक पैटर्न और एक सेट ऑफ थॉट्स रहा है कि हायर लेवल पर पढ़ना है। डेफिनेटली हम उच्च लेवल पर पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जाम हमसे क्रैक हो जाएगा। तो अब होगी तैयारी यूपीएससी के पैटर्न पर, सीजीपीएससी प्री व्यापम, आल्सो सीजीपीएससी मेंस, और एक अवेटेड पोस्ट है एडीओ जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसकी भी तैयारी हमारी चंद्रा एकेडमी में ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम पर होगा। तो गेट रेडी फॉर दैट। हम मिलेंगे नए बैच में और नए फैक्ट के साथ, अपडेट क्लासेस के साथ, बाइलिंगुअल क्लासेस के साथ, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के साथ। आपको जैसा ज्वाइन करना है चंद्रा एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने सपनों को पूरा करिए। तो फिर से वापस लौटते हैं। आइए देखते हैं, ये है बफर एरिया और कोर एरिया। ठीक है, समझिएगा बात को। अभी मैंने आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किया कि क्या होता है कोर एरिया और क्या होता है बफर एरिया। कोर एरिया दरअसल ऐसा एरिया है जहां हम टाइगर को क्या रखते हैं, जहां उनका विशेष क्षेत्र है।
वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं होती, ना मानव बस्ती होती है। क्लियर बात? नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वहां रहेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, टाइगर निकल के बाहर तक यहाँ तक आ जाते हैं कभी कभी, ये बफर एरिया है, ये भी जंगली क्षेत्र है, तो पूरे इतना को मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में टाइगर रहते कहाँ है, यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये पूरा क्षेत्र कवर्ड है, कवर्ड इन द सेंस वो टाइगर रिजर्व के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तो कोर एरिया का भी पहचान, ये देखिए कोर एरिया लिखा हुआ है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की पहचान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही इसकी पहचान की गई कि एक्चुअल में टाइगर का हैबिटेट का जो रीजन है उसको हम ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ये बफर एरिया उसका बाहरी जो आवरण है उसको क्या होता है, वो बफर एरिया कहलाता है। ये कोर एरिया को जहां एक्चुअल में टाइगर है उसको ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है, बाह्य सुरक्षा देता है। गॉट इट ना, कि हम यहाँ भी हस्तक्षेप कम करें और यहाँ तो करें ही नहीं। तो ये होता है कोर एरिया क्रिटिकल हैबिटेट। देखते हैं ये कोर एरिया क्रिटिकल हैबिटेट कहाँ कहाँ है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र, देखिए ध्यान से, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के परिक्षेत्र में जनकपुर, कमरजी, रामगढ़, रेहन और सोनहर तक, ठीक। तो ये कोर क्षेत्र है इसके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के, ओके। और तमोर पिंगला के कोर क्षेत्र कौन कौन से हैं, खोड, पिंगला और तमोर, ये क्षेत्र को मिलाकर इसका क्या बनाया गया है, कोर। अब देख पा रहे हैं कोर क्षेत्र का विस्तार केवल और केवल कहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और तमोर पिंगला। तो इतना में ये खत्म हो जा रहा है कोर क्षेत्र जो है, ठीक है। ये इंटरनल वाला जो पोर्शन है ये वाला, गॉट इट। अब आते हैं बफर एरिया। बफर एरिया में आप देख सकते हैं कौन कौन है बफर एरिया, आइए देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल परिक्षेत्र, बहरासी, जनकपुर, कोरिया वन मंडल के परिक्षेत्र देवगढ़, कोटाडोला और सोनहट, सूरजपुर वन मंडल के परिक्षेत्र बिहारपुर, छुई और कुदरगढ़, बलरामपुर वन मंडल के परिक्षेत्र रघुनाथ नगर और वाड्रफ नगर। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको ये जगहों का नाम नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, लेकिन ये याद रखिए ना, यही तो मेन है। तीन तो सब जानते हैं, आपको इसको भी याद रखना है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का जो बफर एरिया है, जो बफर एरिया है उसका विस्तार कहां तक है, बलरामपुर। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, इस टाइगर रिजर्व का विस्तार कितने जिलों में है, 4 जिला में है। दैट्स इट, ये है बफर एरिया का विस्तार। तो हमने जाना कोर एरिया और बफर एरिया का विस्तार। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए सर्वाधिक टाइगर सघनता कहां होगी, तो कहां होगी, टेल मी आंसर, कहां होगी, कोर एरिया। गॉट इट। ये बफर एरिया बाहरी आवरण है, कम टाइगर पाए जाएंगे, मतलब पाए नहीं जाएंगे वहां। यहाँ तो कभी कभार पहुंच गए तो फिर वही न्यूज़पेपर में खबर आएगा कि बाघ घर में घुसा, आदमी को बाघ खा गया, बाघ की दहशत, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें बफर एरिया में होती हैं। ओके एवरीवन, तो ये हो गया। अब आइए देखते हैं दोनों की विशेषता कितना कितना है। अगर दो भागों में हम बांट दें कोर एरिया और बफर एरिया को, तो क्या हो जाएगा, कोर का कुल क्षेत्रफल है बेटा, जितना हमने अभी पढ़ा ना 2829 वर्ग किलोमीटर, उसका 2049 मतलब 2049 2049 वर्ग किलोमीटर। अब इसको स्किप करते हैं, इसको याद रखते हैं, 2049 वर्ग किलोमीटर। और बफर का विस्तार है कितना, बफर का 780 वर्ग किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कोर एरिया ज्यादा है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बफर का, तो आप डेफिनेटली किसका है, कोर एरिया का। दोनों को मिला दें तो बनता है इतना 2829.38 वर्ग किलोमीटर। गॉट इट ना। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी बुक पर या किसी गूगल के आंकड़ों में वो केवल और केवल कोर का दे देता है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें तो 2049 दिखा रहा है, 2000 दिखा रहे हैं, और ठीक है आप 2829 पढ़ा रहे हैं। बेटा कोर और बफर दोनों को मिला के हम कंप्लीट टाइगर रिजर्व कहेंगे, और भारत सरकार की अधिसूचना या भारत सरकार के आंकड़ों में भी ये पूरा डाटा दिखाएगा। वो कोर और बफर में बांटने का काम, ठीक है, हम 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करते हैं, ठीक है, ताकि बाघों को अतिरिक्त सुरक्षा दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए चलो, तो हमने अभी
टाइगर रिजर्व पर कंप्लीट एनालिसिस किया, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पर। साथियों, जब भी कोई टॉपिक चर्चा में आता है तो उससे जुड़े तमाम फैक्ट, उससे पहले कौन, नया कौन, देश में कितने, ये सारी चीजें, बड़ा कौन, छोटा कौन, सभी फैक्ट आपको जानने पड़ते हैं जो एग्जाम में कहीं भी आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं, परीक्षा गाइड हम पढ़ रहे हैं बेटा और देख रहे हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कब अस्तित्व में आया? यस, ये क्वेश्चन है हमारा परीक्षा गाइड में। तो 24 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया? अधिसूचना जारी किया। गवर्नमेंट ने कब किया? तो 24 अक्टूबर 2024 को। बट इट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? यस, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब सवाल यह है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के बड़े टाइगर रिजर्व। तो आइए देखते हैं, 3 बड़े टाइगर रिजर्व मैं बता रहा हूं। एक नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, व्हाट इट। दूसरा जो टाइगर रिजर्व है बेटा वो है मानस टाइगर रिजर्व, असम में है। और तीसरा हमारा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। यस, ठीक, गर्व की बात है हमारे लिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ में। ओके, तो सवाल ये है, तीसरा तो बन गया, लेकिन यही पीएससी व्यापम का हमेशा से पैटर्न रहता है, वो पूछता है पहला और दूसरा कौन है, बता दीजिए। वो इसको नहीं पूछेगा, कभी कभी तीसरा को छोड़ देगा और बोलेगा कि भैया पहला दूसरा कौन है बताइए। तो पहला नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना, दूसरा मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम, और तीसरा हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ तमोर पिंगला के साथ। ओके, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश में क्रम कौन? 56वां, अभी पढ़ा हमने। वर्तमान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री हैं, ध्यान रखेंगे इनके बारे में। एनटीसीए के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए बेटा, जो वर्तमान में जो पर्यावरण एवं, ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है, वही एनटीसीए का क्या होता है? अध्यक्ष। सो भूपेंद्र यादव भी अभी एनटीसीए के क्या है? अध्यक्ष है। याद रहेगा। ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूं, ठीक है, ये आंकड़े, ये डाटा एक जगह पर एकत्रित करके मैं दे रहा हूं आपको, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके एवरीवन, भारत के नए टाइगर रिजर्व। अब सवाल ये है, कितने टाइगर रिजर्व हैं और नया कौन बना? ये छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला से, और पहले कौन बना, बाद में कौन बना? सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं इस एक स्लाइड में बेटा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, इसको हम जानते हैं। ओके, ठीक, चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहली बात ध्यान रखेगा, हमारा कौन सा है? 56वां टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, व्हाट इट ना। तो उससे पहले कौन बना? तो 55वां टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। उससे पहले कौन बना? 54वां, धौलपुर करौली राजस्थान। तो 54वां और 55वां याद होना चाहिए, क्योंकि सब लेटेस्ट हैं, नए बने हैं। 56वां गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब 97वां भी अस्तित्व में आ चुका है, कौन? रातापानी टाइगर रिजर्व, कौन, कहाँ है? मध्य प्रदेश। 57, ओके, रातापानी टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, अभी लेटेस्ट आज के डेट में, आप जब वीडियो देख रहे हैं तब के डेट में 58वां टाइगर रिजर्व भी बन गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा, ये माधव टाइगर ये बना 2025 में बना, इससे पहले जो बने वो लोग सब कब के हैं? 2024 तक। गॉट इट। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये पीडीएफ अगर आपको मिल रहा है, तो अब आगे को आप अपडेट करिए। यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, लेटेस्ट टाइगर रिजर्व, और ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इसके माध्यम से दिया। अब सवाल ये है, ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? ठीक है, अभी और बची हुई इस टॉपिक के वीडियो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, अभी टॉप के एमसीक्यूज भी करेंगे। तो याद रखिए, ये पीडीएफ आपको मिलेगा बेटा चंद्रा एकेडमी के ऐप में, और फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे चंद्रा एकेडमी के ऐप में, वहां से आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए अभी प्ले स्टोर से चंद्रा एकेडमी का, और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आइए अब जानते हैं, टाइगर रिजर्व हमने डिटेल से देखा, कब बना, कितना बना, कौन से प्रावधान है, वर्तमान में कितने हैं, व्हाट इट ना। अब हम टाइगर रिजर्व से जुड़े ऑल टाइम करेंट अफेयर्स या ऑल टाइम फेवरेट मैं बोलूं, टाइगर से संबंधित, ठीक है,
तो जितने भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एमसीक्यूज के बारे में जानना या इनके आंसर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल फैक्ट रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। साथियों, उससे पहले आप सब जान रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस और एसआई का भर्ती का क्या क्रेज चल रहा है। लोग वर्दी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं निश्चित तौर पर। और चंद्रा एकेडमी के साथ आपका संघर्ष और आपका सपना और आपका मेहनत बिल्कुल रंग लाएगा। तो इसी के लिए हमने छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के बैचेस चंद्रा एकेडमी में चल रहे हैं, एसआई के बैचेस चल रहे हैं, कांस्टेबल के बैचेस चल रही हैं। कांस्टेबल के बैचेस फुल हो चुके हैं, एसआई के भी बैचेस फुल हो चुके हैं। नए बैचेस की तैयारी है या आप जो बैच चल रहे हैं उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर आपको मिल रहे हैं, दोनों मोड पर आपको मिल रहा है। तो आप घर बैठे या ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और वर्दी पाने के अपने सपने को चंद्रा एकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि राज्य में सर्वाधिक लोग चंद्रा एकेडमी से जुड़कर वर्दी पाने के सपना को पूरा कर सकते हैं। तो वेलकम छत्तीसगढ़ पुलिस, और अपने सपने को पूरा करिए वर्दी के साथ में। चलिए आइए साथियों, अब हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और टाइगर रिजर्व से संबंधित टॉप के एमसीक्यूज आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। आइए देखिए, टाइगर रिजर्व से संबंधित ऑल टाइम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सो एवरीवन, आइए देखते हैं टाइगर रिजर्व से। ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा चंद्रा एकेडमी ऐप के प्ले स्टोर से, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के मैंने व्याख्या भी दिया हुआ है आपको। तो सो लेट मी कंटिन्यू। आइए देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? एक छोटा सा प्रश्न याद रखेगा, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हमेशा एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा। अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट आइए देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू एस्टेब्लिशमेंट अ टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा बेटा, ठीक है, जश्न मनाने के लिए तो नहीं है आबादी का, ठीक है, बाघ पर्यटन को बढ़ावा देना हो सकता है, बट मेन उद्देश्य है बाघ संरक्षण के प्रति लोगों का क्या कराना, जागरूकता बढ़ाना। और हम, ठीक है, वैश्विक स्तर पर बाघों का संरक्षण करते हैं और इस दिन हम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। कब? अभी पढ़ा हमने, 29 जुलाई को। गॉट इट? ठीक है। इस दिवस की स्थापना में बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देने और बाघ संरक्षण के मुद्दे के लिए सार्वजनिक जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए की जाती है। ओके एवरीवन, ठीक है। कुल मिला के बाघों को उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, बाघों की रक्षा महत्वपूर्ण है। ओके, याद रखेगा 29 जुलाई। गॉट इट? आइए अगला, पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? ओके, कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। ध्यान रखें, मतलब हम 2010 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते आ रहे हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के बाद से मनाना चालू किए हैं। तो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन हुआ था, इसको भी याद रखिए। एमसीक्यू करने से फायदा ये है, और व्याख्या अगर मैं दे रहा हूं तो व्याख्या में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो नहीं होंगी, और इसके साथ साथ आपका फैक्ट क्लियर होते जाएगा। सो एवरीवन, आइए देखते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 का विषय क्या था? यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ध्यान इधर गया नहीं होगा, आप केवल टाइगर रिजर्व 56वां बड़ा यही पढ़ रहे थे। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल जब 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं, उस दिन एक दिन हम उस दिन क्या करते हैं, उस वर्ष का विषय तय करते हैं। तो 2024 का विषय था बेटा, ठीक है, उनका अस्तित्व हमारे हाथ में, ठीक है, बाघों का अस्तित्व हमारे हाथ में, ये हमने क्या बनाया था, विषय था 2024 का। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 का विषय बाघों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मानवीय जिम्मेदारियों पर जोर देने पर क्या था बेटा, केंद्रित था। ठीक, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आइए, किस देश में जंगली बाघों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़ी आबादी भारत में है। व्हाट इट?
70% से अधिक जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व में बाघों की कितनी प्रजातियां हैं? तो याद रखिए विश्व में बाघों की 6 प्रजातियां जिसको हम जानते हैं। ठीक है, ऑफिशियली कौन कौन बाघ? बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर, मलायन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, दक्षिण चीन और सुमात्रा टाइगर, ये हैं टाइगर। ओके एवरीवन, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और जानते हैं बाघों के बारे में और जानकारी। ओके एवरीवन, साथियों जैसा कि आज ऑनलाइन पढ़ाई, ज्यादातर बच्चे घर में बैठे अपने सपनों को पूरा करते हैं, तो चंद्रा एकेडमी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे बेहतर ऑप्शन के साथ में स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, टेस्ट सभी के साथ में घर बैठे इंटरेक्टिव क्लास, ऑफलाइन वीडियो आप घर में भी देख सकते हैं। चंद्रा एकेडमी टीम के साथ सारे विषयों को, सीजीपीएससी प्री, मेंस, व्यापम, एडीओ, एसआई, पुलिस, आपको जिसकी तैयारी करना है सभी चंद्रा एकेडमी के एक ऐप में आपको घर बैठे मिल जाता है। सो ऑल कोर्सेज इन वन ऐप। चंद्रा एकेडमी बिलासपुर है तो सिलेक्शन का भरोसा है। आप ऑनलाइन भी चंद्रा एकेडमी से जुड़ सकते हैं और अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चंद्रा एकेडमी से जुड़ने का मतलब है सबसे बड़ी टीम और अनुभवी टीम और युवाओं की टीम से जुड़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपने सपनों को पूरा करिए चंद्रा एकेडमी के साथ। मैं चंद्रा सर आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हूँ, तत्पर हूँ, पूरी चंद्रा टीम आपके साथ है। ठीक है, आइए देखते हैं और भी एमसीक्यूज है, उसको भी पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जंगली इलाकों में बाघों की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? याद रखिएगा, बंगाल टाइगर। इज दैट क्लियर? सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। बाघ संरक्षण के लिए कौन सा संगठन प्रमुख समर्थक है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइगर प्रोटेक्शन पर ज्यादा बल देता है? तो याद रखिए बेटा का ये हो जाएगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जीव कोष, हमेशा इसका नाम आता है। आप देख लीजिएगा, कोई भी पेपर दीजिए WWF कहीं ना कहीं क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिख जाएगा और वही आंसर होता है। तो टाइगर में भी वो आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए 2024 तक जंगली बाघों की अनुमानित वैश्विक संख्या कितना है? 2024 तक, ठीक है, जंगली बाघों की अनुमानित वैश्विक संख्या कितना है? तो याद रखना बेटा 2024 तक लगभग 3900 बाघों की संख्या है विश्व में। बट इट लगभग अनुमान था। किस देश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 कहां से शुरू की गई? भारत में की गई। वी स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। भारत ने बंगाल के बाघों और उनके आवासों की संरक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया था। मेनली टाइगर, बंगाल के टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने शुरू किया, पर आज ये इंडिया के सभी जगहों पर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा रही है। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अगला आते हैं एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन बाघों की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है? बड़ा खतरा है। वनों की कटाई, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन, उपरोक्त सभी। यस डेफिनेटली हंटिंग, ठीक है, वनों को नुकसान पहुंचाना, क्लाइमेट चेंज, सो ऑल ऑफ एबव, ठीक है, सभी जिम्मेदार हैं। बाघों के प्राकृतिक आवास क्या है? घास के मैदान। क्या पाए जाते हैं घास के मैदान में? यस। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेनी फॉरेस्ट में पाए जाते हैं डेफिनेटली। मैग्रो फॉरेस्ट, सुंदरवन, मैग्रो फॉरेस्ट ही ज्यादा बाघ वहीं पाए जाते हैं। मैग्रो फॉरेस्ट, मैग्रो वन बोलते हैं इसको, मैग्रो दलदली भूमि बोलते हैं। उपरोक्त सभी, यस डेफिनेटली सभी जगह पाए जाते हैं। ओके, बाघों का घर है, बाघों का क्या है? आवास। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम, ठीक है, और कौन कौन से हैं। बाघों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है? कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है? ठीक है, सबसे ज्यादा संकटग्रस्त कौन है? तो सुमात्रा टाइगर सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है अभी, इस बात को ध्यान रखेगा। इसकी संख्या 400 से कम भी बची है। चलिए नेक्स्ट, बाघों की आबादी में गिरावट का मुख्य कारण है। चलिए बाघों की गिरावट में मुख्य कारण आप क्या मानेंगे? मैं आंसर हाइड कर रहा हूं आपके लिए, क्या मानेंगे अपन? आवास की हानि, खेल के लिए शिकार, रोग की भोजन की कमी? विच विल बी राइट आंसर? तो याद रखिए बेटा, आवास की हानि सबसे इंपॉर्टेंट है। हम
आधुनिकीकरण, नगरीकरण के नाम पर जंगलों को काट रहे हैं, जंगल तक मानव पहुंच रहे हैं। फिर बात, इसलिए बाघों की आबादी में सबसे बड़ा गिरावट है, और पहुंच रहे हैं तो उनका, ठीक है, शिकार कर रहे हैं, अवैध शिकार। लेकिन ठीक है, ठीक है, खेल के लिए अवैध शिकार ये तो गलत हो जाएगा। तो आवास की हानि, सभी का एक रीजन है आवास की हानि। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। किस पहल का लक्ष्य 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुनी करना था? ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब सी बात है, ये दिख रहा है टाइगर इंटू 2। तो ये इस पहल 2022 में चालू किया गया था। कब? T/2 पहल चालू किया गया था। T2 पहल उद्देश्य वैश्विक सहयोग और संरक्षण प्रयासों के माध्यम से 2022 तक बाघों की संख्या को क्या करना था? दोगुना करना था। हालांकि हम टारगेट बनाते हैं और अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं वो अलग मैटर है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, बाघ किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। बाघ किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो याद रखिए, बाघ एशिया महाद्वीप के क्या है? मूल निवासी हैं। बाघ मूल रूप से एशिया के निवासी हैं तथा इनका निवास क्षेत्र भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर रूस, चीन के हिस्से तक है। गॉट इट? नेक्स्ट, बाघ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 110 से 120 दिन। ठीक है, लगभग 2.5 से 3 महीना। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बाघ के बारे में जान रहे हैं तो कंप्लीट जानकारी रखें। बाघ के शरीर के किस हिस्से में मानव उंगलियों के निशान जैसे अनोखे पैटर्न होते हैं? ठीक है, तो याद रखिए, फर, पंजे, मूछ, धारियां नहीं, धारियां, बाघ की धारियां। गॉट इट? और जैसे इंसानों में फिंगरप्रिंट होता है अलग अलग हर इंसान, उसी प्रकार बाघ की धारियों की प्रकृति हर बाघ में अलग होता है। उस धारियों से आप किसी बाघ को पहचान कर सकते हैं। बाघ की कौन सी प्रजाति सबसे बड़ी होने के लिए जानी जाती है? साइबेरियन बाघ सबसे बड़े होते हैं। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखें। चले, और इसी को देखो तो अमूर बाघ कहते हैं। साइबेरियन बाघ को ही क्या कहते हैं? अमूर बाघ कहते हैं। गॉट इट? देखते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल टाइगर रिकवरी भारत, ठीक है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो याद रखिए, जंगली बाघों की आबादी को क्या करना? दोगुना करना। आइए जानते हैं थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का लक्ष्य समन्वित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से 2022 तक जंगली बाघों को आबादी को दोगुना करना था। तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कौन सा प्रोग्राम? तो याद रखिएगा, इस प्रोग्राम का नाम ही याद रख लीजिए, क्या है? ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। गॉट इट? नेक्स्ट आइए बेटा देखते हैं, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने T2 अभियान की शुरुआत की थी? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, T2 पर आगे क्वेश्चंस भी आया। बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा T2 अभियान ने। अब सवाल है, T2 अभियान चलाया किसने था? तो याद करिए, इस संस्था का मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूं, WWF। इज दैट क्लियर? सो WWF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर T2 मिशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, किस देश ने बाघ को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है? जी, वन एंड ओनली इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ओके, और याद रखिए, जो किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है, भारत के ताकत का प्रतीक है। बाघ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, बचपन में पढ़ते आए हैं, पंथेरा टाइग्रिस। किस महाद्वीप में सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र है? तो याद रखिए, भारत में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र है? टोटल एरिया मिला के तो वह है एशिया में। किस क्षेत्र में? अफ्रीका, एशिया, यूरोप। अभी हमने पढ़ा बाघ एशिया के मूल निवासी है, तो एशिया में ज्यादा पाए जाएंगे। गॉट इट? लेकिन एशिया में कहाँ पूछे तो क्या बोलेंगे आप? विशेषकर भारत में बड़ा क्षेत्र है। ठीक, बाघों के अवैध शिकार का मुख्य कारण है, क्यों अवैध शिकार क्यों करते हैं? आइए मैं इसका आंसर आपके लिए हाइड कर रहा हूं। बाघों का शिकार क्यों होता है? गॉट इट? तो बाघों का अवैध शिकार का कारण क्या है? उनके मांस के लिए नहीं, मांस खाने के लिए नहीं करते। उनके फर के लिए नहीं, फर के लिए नहीं करते। पारंपरिक चिकित्सा के लिए, यस, दवाई बनाते हैं उनके दांत को, नाखून को, फर को। समझ रहे बात को? ठीक है, अवैध शिकार करके उनको मार दिया जाता है, तो चिकित्सा पर उनका विशेष उपयोग किया जाता है। अगला, बाघ की दहाड़ कितनी दूर तक सुनाई देती है? याद रखें, लगभग 3 किलोमीटर।
साथियों अगर आप फॉरेस्ट से जुड़े हैं या एशिएफ या और संबंधित कई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल कभी पूछ दे बाघ का आवाज अधिकतम कितने दूर तक सुनाई देता है, तो लगभग लगभग 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। कौन सा देश बंगाल बाघों की सबसे अधिक संख्या का घर है? बंगाल टाइगर का घर बोल रहे हैं, तो बंगाल टाइगर का घर कौन है? भारत है, ऑब्वियस सी बात। और बंगाल टाइगर की आइए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में कुछ नया चीज मिले हमको, तो व्याख्या में नया चीज निश्चित तौर पर मिलेगा। भारत में बंगाल, ठीक है, भागो भारत में बंगाल टाइगर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है तथा विश्व के अधिकांश आबादी इसके राष्ट्रीय उद्यानों और रिजर्वों में पाया जाता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा संगठन सेव टाइगर अभियान चलाता है। फिर से आ गया WWF, T2 मिशन, सेव टाइगर अभियान। गॉट इट? ये सब कौन कर रहा है? WWF। तो निश्चित तौर पर WWF आपके लिए एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। गॉट इट? कौन सा क्षेत्र बाघों के उच्चतम घनत्व के लिए जाना जाता है? सुंदरवन। सुंदरवन भारत का एक मैग्रो क्षेत्र है, वन दलदली भूमि, सुंदरवन का डेल्टा और बाघों के उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। बाघ अपना क्षेत्र कैसे चिन्हांकित करते हैं, कैसे पहचानते हैं अपने क्षेत्र को? गॉट इट? तो याद रखिएगा, पेड़ों को खरोचते हैं बाघ और उनका एरिया पता चलता है उनको, वो निशान रहता है, उनको भी मानव की तरह याद रहता है। गॉट इट? मूत्र का छिड़काव करके बाघ, ठीक है, अपने मूत्र और उसके स्मेल से जान जाते हैं कि ये कौन सा किसका क्षेत्र है, या वो अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं। गॉट इट? दहाड़ना, निश्चित तौर पर दहाड़ तो शेर की पहचान है ही। उपरोक्त सभी, तो आंसर है क्या? उपरोक्त सभी। गॉट इट ना? ठीक है। बाघ पेड़ों को खरोच कर, मूत्र छिड़क कर और दहाड़ कर अपना क्षेत्र क्या करते हैं? चिन्हांकित करते हैं। गॉट इट? अभी तो हमने पढ़ा ना, 3 किलोमीटर तक दहाड़ जाती है, तो दहाड़ रहा है कोई बाघ तो 3 किलोमीटर का क्षेत्र उसका है। चलिए, बाघों के मूत्र के छिड़काव पर एक मैं आपको बता दूं कि इनमें तीक्ष्ण सुगंध होता है, या ठीक है, अब उनके भाषा में उनके लिए सुगंध है वो, ठीक है। तो बाघ उसके स्मेल से, ठीक है, पहचान लेते हैं कि वो क्षेत्र किसका है, उसका ना है या नहीं है। एक और इससे जुड़ी हुई मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने पाकिस्तान पर, जिस पर उरी फिल्म भी आया, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब ये प्लान बना कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करना है, तो बीच में एक समस्या आई कि वहां पाकिस्तानी जो वहां गांव में जैसे कुत्ते होते हैं ना, बिलासपुर में बहुत सारे कुत्ते गांव में कुत्ते होते, वैसे ही कुत्ते वहां उस प्रांत में भी, ठीक है, देहाती कुत्तों की संख्या अधिक थी। तो बोला गया हम सुबह जाएंगे तो ये देहाती कुत्ते भौंकेंगे तो पाकिस्तान आर्मी को पता चल जाएगा। तो उसके लिए एक तरीका अपनाया गया, एक ट्रिक अपनाया गया। हमारे आर्मी के जवानों ने अपने साथ लेके गए बोटल्स में, छोटे छोटे बोटल्स में लेके गए, ठीक है, बाघ का यूरिन को वो अपने साथ लेकर के गए। बाघ की यूरिन को साथ ले जाने से हुआ ये, ठीक है, कि है ना, तो बाघ की यूरिन वो अपने साथ में लेकर के गए, तो उससे एक तीक्ष्ण स्मेल आता है। तो उनसे वो जो कुत्ते हैं, ग्रामीण कुत्ते, ठीक है, वो उस स्मेल से वो समझ गए कि भैया कोई हमसे भी कोई बड़ा, ठीक है, प्रजाति इस क्षेत्र में आ रहा है। आई बात समझ में? तो भौंकना नहीं है, या वो डर के चुपचाप सहम गए, केवल और केवल उस यूरिन के स्मेल से। आप समझ सकते हैं। गॉट इट ना? ठीक है। तो हमारे फिर भारतीय जवानों ने बिना किसी कैजुअलिटी की इस मिशन को पूरा किया था। तो ये कहानी थी बाघ का यूरिन वाला, तो मैंने बताया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। 2024 तक भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य थे? 2024 तक, देखिए क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा, कितने बाघ अभ्यारण्य थे 24 तक? इन 2024 कितना? 57। तो 2024 तक भारत में बाघों की आबादी सुरक्षा के लिए समर्पित 57 बाघ अभ्यारण्य थे। अब 2025 में एक और नया राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का क्या दे दिया गया है बेटा? दर्जा दे दिया गया है। और कौन सा टाइगर रिजर्व है? माधव राष्ट्रीय उद्यान बेटा। ये देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान, आगे पढ़ाऊंगा या पढ़े हैं अपन पीछे। माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां बना 2025 में। गॉट इट? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो हमने डिटेल में पढ़ा परीक्षा गाइड में, नागार्जुन श्रीशैलम। इस प्रकार से ये सीरीज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, टाइगर रिजर्व अच्छे से पढ़िए, और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं चंद्रा एकेडमी बीच बीच में आपको
ऐसी फैक्ट प्रोवाइड करते रहता है, करंट की चीज़ें प्रोवाइड करते रहता है। तो बने रहें हमारे साथ और सबसे आगे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। स्टे विद अस। मैं चंद्र सर आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।